मेरे सभी साथियों को प्रणाम जो ज्योतिष पर श्रद्धा रखते हैं और अपने जीवन के निर्णय ज्योतिष की अनुशंसा के आधार पर लेते हैं। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जीवन ज्योतिष के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है और हमें अपने जीवन में निर्णय किस प्रकार से ज्योतिष के रिकमेंडेशंस के आधार पर लेने चाहिए। अपने स्वविवेक से जरूर हर एक निर्णय लें, लेकिन थोड़ा ज्योतिष की भी चर्चा करें और ज्योतिष से भी अपने आप स्वयं निर्णय करें। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल आजकल जो बता रहा हूँ, जो सीरीज मेरी चल रही है, वो ये चल रही है कि आपके छोटे बच्चों या छोटे भाई बहनों के लिए अपने जीवन में कैरियर का चुनाव और उनके लिए शिक्षा के विषय का चुनाव किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार के प्रोफेशंस में उनको जाना चाहिए। जो ग्रह उनको सपोर्ट कर रहे हैं उसी दिशा में उन्हें जाना चाहिए। तो मित्रों, पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु और मंगल के द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं और कौन से उनके प्रोफेशंस में जाने के चांसेस होते हैं। आज मैं आपको दो ग्रहों के बारे में बताऊंगा, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। कि यदि आपके, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपकी बच्चों की कुंडली में यदि पंचम भाव और नवम भाव में यदि जो ग्रह मौजूद होते हैं, उन ग्रहों के हिसाब से आपके बच्चे की एजुकेशन और कैरियर अफेक्टेड होता है। पंचम भाव कम छोटी शिक्षा का और जो नवम भाव है वो उच्च शिक्षा का केंद्र होता है। और इनमें जो ग्रह मौजूद होते हैं, जो इन ग्रहों के स्वामी होते हैं और इनमें जिनका दृष्टि संबंध होता है, उनके द्वारा ही ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। यदि ये अपने उच्च रूप में मौजूद हैं, उच्च के अंश में मौजूद हैं, तो इन ग्रहों को अधिकाधिक बल मिलता है और ये सदैव सपोर्टिव होते हैं। यदि इनकी पाप ग्रहों के साथ युति नहीं है तो ये कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं, लेकिन यदि हैं तो इनमें कोई प्रतिकूलता भी मौजूद होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब ये ग्रह सपोर्ट करते हैं, यदि आपका बालक या बालिका यदि बुध ग्रह के द्वारा सपोर्टिव है या शुक्र ग्रह के द्वारा सपोर्टिव है, तो आप पहले उसको जांचिए स्वयं कुंडली के द्वारा, उसके व्यवहार का आकलन कीजिए ऑब्जर्वेशन करके और फिर अपने आप का निर्णय कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि आपका बालक या बालिका बुध ग्रह से प्रभावित होता है तो आप देखिए कि वो अपने आप में एक सुकुमार जैसा नजर आएगा, एक उसमें एक अपने आप में एक मासूमियत नजर आएगी। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होने के कारण उसमें एक प्रकार का एक अपने आप में इनोसेंसी अवेलेबल होती है। यही अगर आपके बच्चों में मौजूद है तो आप मान के चलिए कि वो सदैव बुध ग्रह से प्रभावित है। स्किन हमेशा बहुत अच्छी रहेगी यदि बुध ग्रह उसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि त्वचा का कारक बुध ग्रह माना गया है। स्वाभाविक रूप से आपके बालक या बालिका का श्री गणेश जी के प्रति झुकाव रहेगा और अपने आप में उसका एक कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहेगा। उसमें एक, जैसे कि गणेश जी की बुद्धि होती है, इस प्रकार की बुद्धि होती है जो कि एक तुरंत निर्णय लेकर के अपने प्रकार से बहुत ही स्वच्छ तरीके से निर्णय ले लेती है। तो बुध ग्रह के द्वारा यदि आपका बच्चा प्रभावित होता है तो आप देखिए वो सदैव गणित में बहुत ही ज़्यादा तेज रहेगा। तो उसके लिए मौजूद जो सब्जेक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं वो होता है गणित, ज्योतिष, हमेशा ग्रामर में वो सदैव ही अव्वल आएगा। शासन की जो विभागीय परीक्षाएं होती हैं, जैसे कहीं किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम्स हैं या जो इंटरनल एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो या किसी ऑफिसेज में हो, वो सदैव उसमें सफल रहेगा, क्योंकि वो उन चीज़ों का मर्म को पकड़ लेता है कि कैसे इनमें उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। इस प्रकार से जितने प्रकार के मटेरियलिस्टिक साइंस होते हैं, पदार्थ विज्ञान जितने भी होते हैं, हस्तरेखा शास्त्री जितने भी होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है, शब्द शास्त्र होता है, इनका शब्द ज्ञान हमेशा बहुत बढ़िया मिलेगा। यदि आपका बालक या बालिका बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके चलता है, हमेशा अपनी भाषा का बहुत अच्छा प्रयोग करता है, तो मान के चलिए कि वो बुध ग्रह से प्रभावित है और आपको उसको बुध ग्रह से रिलेटेड ही सब्जेक्ट दिलवाना चाहिए और उसी से रिलेटेड कैरियर बनवाना चाहिए। टाइपिंग में बहुत अच्छा रहेगा। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर में आप देखेंगे कि उसकी कीबोर्ड्स पर उंगलियां बहुत तेजी से चलेंगी। तत्व ज्ञान जितना भी होता है, लाइब्रेरी साइंस जितना भी होता है, क्योंकि पुस्तक हमेशा ज्ञान का प्रतीक होती है, वो लाइब्रेरी के रूप में हमेशा उसका एक स्वाभाविक रुझान रहेगा। पुस्तकों के प्रति उसका एक अपने आप में एक स्वाभाविक आकर्षण रहने के कारण वो पुस्तकों से सदैव प्रेम करेगा। इसके अलावा तर्क वितर्क करने की उसमें एक विशेष क्षमता होती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे लोगों को सिखाने की भी कोशिश करता है, वो सीखने की भी कोशिश करता है। इसी प्रकार से उसमें एक शिक्षक भाव होता है, कमर्शियल बुद्धि होती है, शिल्प की कलाएं जितनी भी होती हैं, जहाँ क्रिएटिविटी का काम होता है, उस प्रकार के आप उनको विषय दिलवा सकते हैं और इस प्रकार के प्रोफेशन में आप उनको दे सकते हैं। बिजनेस में आप उनको भेज सकते हैं अपने बच्चों को। सबसे बड़ी बात, आज के ज़माना बैंकिंग का ज़माना है, इसमें
अकाउंटिंग का जितना भी वर्क होता है वो बुध ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशंस और एजुकेशंस होती हैं। इसमें जितने भी कम्युनिकेशंस या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स होते हैं वो बुध ग्रह से अफेक्टेड होते हैं। स्किन रिलेटेड मैंने पहले भी उल्लेख किया, जर्नलिज्म की जो बातें आती हैं वो बुध ग्रह से आती हैं। कर्मकांड का आज पंडित का भी कोई कार्य होता है, पुरातन ग्रंथों का अध्ययन होता है, मनी रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, टैक्स रिलेटेड जितनी भी होती हैं, आजकल तो जीएसटी की बातें हैं और सभी लोग जीएसटी से कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, उनसे रिलेटेड यदि आपके बच्चे का स्वाभाविक रुझान है तो आप उनको इस प्रकार की हमेशा एजुकेशन दिलवाने की कोशिश कीजिए और उनका करियर बनाने की कोशिश कीजिए। बुध ग्रह से संबंधित जातकों को सदैव मैनेजमेंट का एक बहुत ही एक नेचुरल उनको एक गिफ्ट होता है, वो हमेशा चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। शेयर मार्केट में सफल होते हैं, कमोडिटी मार्केट में सफल होते हैं, मार्केटिंग में हमेशा सफल होते हैं। इनके बीच में इनके पास एक स्कल्पचर की एक यानी शिल्प कला जिसको भी कहते हैं उसका एक स्वाभाविक बुद्धि होती है। हमेशा ये कुछ अटाले से या कुछ भी बेकार की चीज़ों से एक नई प्रकार की चीज़ें गढ़ देते हैं और आपको एक लगता है कि इन्होंने क्या एक नई चीज़ क्रिएट की गई है। स्वयं गणेश भगवान का जन्म भी दो चीज़ों के मिलने से हुआ था, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा इनको नाच गाने में भी इंटरेस्ट होता है, आयुर्वेद में इंटरेस्ट होता है। ये तो ही मित्रों जो बुध ग्रह के द्वारा बात है। अब हम बात करेंगे कि यदि बुध ग्रह जो है वो यदि पंचम भाव में मौजूद है, नवम भाव में मौजूद होता है तो इसके अलावा ये शॉर्ट हैंड वगैरह का कार्य भी कर सकते हैं, सिनेमा से रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग का कार्य भी कर सकते हैं। ये बुध ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने बच्चे को बुध ग्रह में भेजिए। मैं शीघ्र ही बता देता हूं कि अब शुक्र ग्रह जो कि हम असुरों के गुरु माने गए हैं, शुक्र ग्रह से रिलेटेड यदि आपके बच्चे में कोई गुण है, शुक्र ग्रह से द्वारा आशीर्वादित आपका बालक या बालिका है तो उनको कौन से प्रोफेशंस में जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र ग्रह अपने आप में निर्विवाद रूप से बहुत ही अच्छे ग्रहों में माना गया है, पवित्र ग्रहों में माना गया है। क्योंकि भले ही देवताओं के गुरु बृहस्पति रहे हैं लेकिन असुरों के गुरु शुक्र होने के कारण सदैव उन्होंने भी हमेशा न्याय का ही पक्ष लिया है। तो शुक्र ग्रह सदैव लेकिन हमेशा ग्लैमर की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसी चीजें जहां पे स्वाभाविक रुझान होता है ऐश्वर्यों का, जहां पे रुझान होता है बहुत ही उच्च कोटि की लग्जरीज का, तो शुक्र ग्रह से आप पहले ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बच्चों में 5th भाव या 9वें भाव में जो कुंडली में ग्रह मौजूद हैं क्या वो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह से रिलेटेड वहाँ चीज़ें हैं, या फिर उनमें जो दृष्टि संबंध है वो किस प्रकार का है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स वो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को करवा सकते हैं यदि शुक्र उनमें सपोर्ट कर रहा है। काव्य साहित्य करवा सकते हैं, विविध कलाएं जितनी भी प्रकार की होती हैं वो सब शुक्र से अफेक्टेड होती हैं। ग्लैमराइज जितनी भी चीज़ें होती हैं, संगीत हुआ, नाटक हुआ, फिल्म लाइन हुई, कहीं भी ड्रेसअप वाली चीज़ हुई, जहाँ कोई बहुत ही ज़्यादा फैंसी आइटम्स हुए, या ऐसी चीज़ें जो कि ज़िंदगी की प्राथमिक आवश्यकताओं में नहीं आते बल्कि सेकेंडरी और टर्शरी टाइप की चीज़ों में आती हैं, जिनके लिए कि चीज़ों का केवल उपभोग करना और ऐश्वर्य करके अपना सुख साधन का उपभोग करने की जो चीज़ें आती हैं वो सब शुक्र से रिलेटेड होती है, क्योंकि शुक्र जो है विलासिता का प्रतीक होता है। यदि शुक्र से रिलेटेड आपके बच्चों का रुझान यदि स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों में आता है तो आप इन प्रोफेशंस में उनकी तरफ भेज सकते हैं। यदि वो चंद्र से भी प्रभावित हैं और शुक्र के कारण उनका जो स्वाभाविक प्रतिदृश्य आता है, जो उनकी स्मार्टनेस या हैंडसम या ब्यूटीफुलनेस आती है, अगर वो भी चीज़ है तो सदैव वो है ना फिल्म लाइन या मॉडलिंग लाइन में भी सफल हो सकते हैं। और इसके लिए भी अगर आपके संपर्क हो तो उन्हें बच्चों को जरूर कोशिश करनी चाहिए। सजावट के जितने कार्य हैं वो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फिल्म लाइन, आजकल टीवी सीरियल्स में भी बहुत अच्छा स्कोप्स है। इंटीरियर डिजाइनिंग के जहाँ काम आती है, क्रिएटिविटी का वहाँ वर्क होता है, जहाँ लग्जरियस और जहाँ मन को अच्छा लगने वाले जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, गायन की चीज़ें हो गई, कला की चीज़ें जितनी भी हो गई, सिनेमा की चीज़ें हो गई, पेंटिंग का आर्ट्स हो गया, ज्वेलरीज का, डायमंड्स का बिजनेस हो गया, इन सब चीज़ों के लिए शुक्र का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और शुक्र की जो चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बहुत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो एक उच्च कोटि के इंडस्ट्रीज में जाता है और शरीर की सुंदरता से रिलेटेड चीज़ों में जाता है, तथा उसको एक अच्छे भोजन का भी बहुत ज़्यादा एक चाव होता है, शौक होता है। तो इस प्रकार के हाई लेवल के रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी शुक्र का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इन प्रोफेशंस को आप और इनसे रिलेटेड एजुकेशंस को आप अपने बच्चों को जरूर दिलवाइए अगर आपके बच्चे शुक्र से रिलेटेड है और शुक्र उनको सपोर्ट कर रहा है।
अगले वीडियो में मैं आपको बाकी के जो ग्रह शेष रह गए हैं, शनि, राहु और केतु, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि यदि आपके बालक या बालिका उन शनि, राहु, केतु से प्रभावित है तो उनको कौन से प्रोफेशंस में जाना चाहिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।